हेलो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है जब हम एक निवाला खाते हैं तो वह हमारे शरीर में कहाँ जाता है? क्या वो सीधा पेट में गिर जाता है या उसके पीछे भी कोई खास यात्रा होती है? आज हम जानेंगे उस रोचक यात्रा के बारे में जिसे हम कहते हैं चखने से पचने तक की यात्रा। जब हम खाना मुंह में डालते हैं, जैसे ही तुम एक कौर मुंह में डालते हो, तभी से खाने की यात्रा शुरू हो जाती है। मुंह में क्या होता है? दांत, जो खाना चबाते हैं। जीभ, जो खाने का स्वाद पहचानती है। लार, जो खाने को गीला और मुलायम बनाती है। लार में एक खास चीज होती है जो खाना पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। स्वाद पहचानने वाली जीभ। जीभ सिर्फ चटपटा स्वाद नहीं पहचानती, बल्कि वो ये भी बताती है कि खाना मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या फिर नमकीन। और फिर वह खाना पेट की तरफ भेजने में मदद करती है। फिर खाना कहाँ चला जाता है? खाना जाता है एक लंबी नली जैसी जगह से, जिसे कहते हैं ग्रास नली। यह नली मुंह से शुरू होकर सीधा जाती है पेट तक। इसमें खाना धीरे धीरे फिसलता हुआ नीचे चला जाता है, जैसे फिसल पट्टी से गेंद लुढ़कती है। पेट में क्या होता है? अब खाना पहुंचा पेट में, जहां पर होता है तेज एसिड और पाचक रस। ये रस खाना तोड़ते हैं, जैसे आलू को मैश कर दिया जाए। अब खाना बनता है एक गाढ़ा तरल, जिसे शरीर आसानी से पचा सकता है। खाना आगे कहाँ जाता है? अब पका हुआ खाना जाता है छोटी आंत में। वहां से शरीर जरूरी चीजें जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, सारे अच्छे हिस्से रक्त में मिल जाते हैं। बचा हुआ कचरा जाता है बड़ी आंत में और फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। सोचने की बात, हम सोचते हैं कि खाना सिर्फ मुंह से पेट तक जाता है, लेकिन उसके पीछे होती है पूरी एक वैज्ञानिक यात्रा जो हमें देता है ताकत, सेहत और ऊर्जा। एक मजेदार उदाहरण, मान लो खाना एक रेलगाड़ी है। स्टेशन 1 मुंह, जहां टिकट मिलता है। स्टेशन 2 ग्रास नली, जहां गाड़ी चलती है। स्टेशन 3 पेट, जहां सब उतरते हैं। स्टेशन 4 छोटी आंत, जहां जरूरी सामान लिया जाता है। और आखिर में बड़ी आंत, जहां कचरा फेंका जाता है। तो बच्चों, अगली बार जब खाना खाओ तो सिर्फ स्वाद नहीं, उसकी पूरी पाचन यात्रा को भी याद करो। अब अगले ऑडियो में जानेंगे पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं और उनका क्या काम होता है।